आप सबका दिल से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो अलग है, इम्पॉर्टेंट है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में ऐसा बहुत सारी टाइम होता है कि हमें कोई इंसान टोन मार देता है, कुछ सवाल पूछ लेता है, उसके बाद हमें ना सामने वाले पर गुस्सा आता है कि यार इसने मेरे से ऐसी बातें क्यों की, इसने मुझे ऐसा सवाल क्यों पूछा। उस वक्त वो सब कंट्रोल करने के बाद भी हम सामने वाले को किस तरीके से जवाब देते हैं वो आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। मैंने इसके पहले, ये वीडियो के पहले, मीडिया ने सवाल पूछे गौरव से, गौरव रोया और पब्लिक भड़क गई, पब्लिक ने क्या क्या कहा। अगर आपको वो जानना हो तो इसके नीचे ही वीडियो है गौरव का, और गौरव के पहले वीडियो है तानिया का। अब तानिया का जो वीडियो है उसके अंदर पब्लिक का अलग ही रिएक्शन था तानिया के ऊपर। तो ये दो वीडियो अगर आपने मिस किए हैं, मेरे इस वाले वीडियो के नीचे है, आप जाकर देखना। आज हम देखेंगे फरहाना को प्रेस ने क्या क्या पूछा, उस पर फरहाना ने क्या क्या आंसर दिया, जनता किसकी तरफ है। उसके अलावा हम तानिया के बारे में देखेंगे। तानिया की मैंने पहले प्रेस की 2 वीडियो डाली थी, बट तानिया के साथ प्रेस ने बहुत अलग अलग और सवाल पूछे। तो प्रेस ने क्या पूछा तानिया से वो मैं बताऊंगा, तानिया ने क्या जवाब दिया एंड उस पर जनता ने क्या कहा वो बताऊंगा। तो हम चालू करते हैं आज का वीडियो। इतना भी मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का। फीमेल रिपोर्टर ने फरहाना से पूछा, आप लोगों को कहती है 2 पैसे की औरत, आपके लेवल पर उतरने के लिए कितने पैसे का होना पड़ेगा। फरहाना जवाब देती है, इस सवाल के लिए शुक्रिया मोहतरमा। फरहाना कहती है, ये मैंने सिर्फ एक लड़की को कहा था, नीलम को, जिसके बाद उसे बिठाकर मैंने उससे माफ़ी मांगी। रिपोर्टर कहती है, आपने तो घटिया भी बोला ना, तो आपके लेवल पर उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा। फरहाना कहती है, मेरे लेवल पे उतरने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, बिकॉज अगर सामने से कोई मेरे साथ भिड़ता है तो मैं उसके लेवल पर जाती हूँ। फरहाना कहती है, गाली तो मैं देती नहीं हूँ, ना ही दे सकती हूँ। रिपोर्टर उसका जवाब देती है, गालियाँ आप नहीं देती, बट आप उसी लेवल पर रहती है, उसी लेवल की बातें आप करती है। फरहाना कहती है, आई अंडरस्टैंड, और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हूँ। मुझे पता भी है वो शब्द चुपते, अगर मैं वो शब्द बोलती हूँ तो इसलिए नहीं बोलती कि मैं आप पर फूल फेंकना चाहती हूँ। अब रूबीना, फीमेल रिपोर्टर फ्रॉम गुड न्यूज़ टुडे, वो कहती है फरहाना से, ये फरहाना पहले से इतनी बदतमीज़ है या बिग बॉस के घर में आने के बाद इतनी बदतमीज़ हुई है, क्योंकि बिग बॉस में आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ लड़ाई करना ही दिखता है। पहले तो आप रेडी होकर आ जाती है, फिर काम ना करने का कहती है, और उसके बाद जो है उस पर मुद्दा बनाती है। अभी रिसेंटली हुआ था, प्रणीत 5-10 मिनट लेट आए होंगे, तब आपने उन्हें पॉइंट आउट कर कहा तूने ड्यूटी लेट की है। फरहाना कहती है, अगर बदतमीज़ी की बात करें तो वो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। फरहाना आगे कहती है, मैंने ज़िंदगी में जितने लोगों के साथ डील किया है तो मैंने यही सीखा है, बदतमीज़ लोगों के साथ आप बदतमीज़ी से ही पेश आ सकते हैं। इस घर में सबका एक नैरेटिव रह चुका है। फरहाना उठकर तैयार होकर आती है और बैठती है। फरहाना उठकर तैयार होकर आएगी तो बैठेगी ही ना। वॉट एल्स एम आई सपोज टू डू। ऐसे भी दिन हुए जब मैं तैयार नहीं हुई। कंटेस्टेंट को ये लगता है कि अब फरहाना बैठी है तो कुछ ना कुछ होने वाला है। हीना मैडम फ्रॉम फिल्म विंडो, वो फरहाना से कहती है, आपका जो नेचर है ना एक रिबेलियस है, लड़ती है, झगड़ती है, रात को जाती है, रोती है, कैमरे के सामने कहती है अब मुझसे और नहीं हो रहा। ऑडियंस कंफ्यूज है कि असली फरहाना कौन है। क्या ये लड़ाई झगड़ा सिर्फ एक मुखौटा है, असली फरहाना कुछ और है। आप तानिया को कहती है कि तू एक्सट्रीम है, लेकिन मैं आपकी बात करूं, जो आपको घर के अंदर लाया वो आपकी आंख में चुभता है। जिसने आपकी प्लेट छीनी, खाना छीना, उसके साथ आप बैठकर एक ही प्लेट में खाती है। नेहल आपके पीछे बोले तो धोखेबाज, आप तानिया के पीछे बोले तो सती सावित्री। आप जिस जोन में खेल रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि आप जो करे वो ठीक और बाकी जो करे उनका कैरेक्टर ढीला। तो क्या आप ऐसी विनर वाकई में बनना चाहती है? इसका फरहाना जवाब देती है, हर एक का रिटेलिएशन का तरीका अलग होता है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप उस जगह पर हो, आपको लोग सीधे से बात करें तो कनिंगली, बहुत स्लाइली वो आपको टॉन्ट कर रहे होते हैं, आपको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं ये भी बोल रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे डबल स्टैंडर्ड्स है तो आप वो भी देखिए मैं किस शख्स से डील कर रही हूँ। रिपोर्टर कहती है, मुझे ये भी डाउट है, आप विनिंग करती है, अगर आपको मिल भी गया तो क्या आप 4 लाइन भी बिना बीप के बोल पाएगी, या आपकी विनिंग लाइन में भी सिर्फ बीप 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 होगा। फरहाना जवाब देती है, इंशाल्लाह जब मुझे विनिंग स्पीच देने का मौका अगर ऊपर वाले ने चाहा और मिलेगा तो डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पर मुझ पर कोई अटैक नहीं कर रहा होगा, वहाँ पर स्लाइली कोई मुझ पर कमेंट्स पास नहीं कर रहा होगा, तो आई एम श्योर वो स्पीच मेरी बहुत अच्छी रहेगी। अब इस पर हम देखते हैं पब्लिक रिएक्शन।
Farhana, good answer. Farhana rocked. Support Farhana. Farhana, I can survive bullets, so everyone is welcome with their guns. Farhana winner. नाइस आंसर बाय फरहाना, जीके विनर। एक बात नोट की, फरहाना रिपोर्टर से ज़्यादा बदतमीज़ी से बात कर रही। फरहाना विनर। नीचे एक ने कमेंट किया है नो, उसके बाद कमेंट है एवरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी सपोर्ट यू, व्हाट अ रिप्लाई टू पेड मीडिया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसमें से एक का नाम रुबीना था। यार रुबीना रॉक्ड। फरहाना भट्ट जी, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगी? फरहाना भट्ट। फरहाना विनर। फरहाना सैवेज रिप्लाई ऑन एवरी क्वेश्चन। बाहर भी लोगों को पता चल गया फरहाना कितनी बदतमीज़ है। रुबीना खुद बदतमीज़ है, जो रिपोर्टर आई थी वो। आप खुद बदतमीज़ हो इसलिए इसको ये सवाल पूछ रही हो। फरहाना विनर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। दूसरी बात, फरहाना के वर्ड्स कभी बीप नहीं होते, दूसरों के होते हैं। विद फरहाना टिल एंड। विनर बेबी 19 फरहाना भट्ट। एंड आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए फरहाना भट्ट से। विनिंग स्पीच के लिए रेडी रहिएगा। Funny how Film Window gets insider updates before anyone else, almost like official paid handle, right? If they already know everything in advance, why are they allowed to ask fake narrative pushing questions? Farhana is last person who seeks sympathy. You were unnecessarily targeting Farhana also. Why you setting a false narrative when her words were beeped? It was the other contestant but not Farhana. Stop lying, at least get a fact check. फरहाना फायर। अब हम तानिया की बात करते हैं। तानिया से एक फीमेल रिपोर्टर कहती है जब तुम आई थी तो सबसे पहला रिएक्शन था शी इज़ क्यूटी पाई, फिर आया मार्केटिंग जीनियस, फिर तीसरा आया डेलुलू। बट एक चीज़ जो ऑडियंस को अपसेट की है, डे इन डे आउट आप सिर्फ मनी की बात करते हो। ये ज़मीन, ये घर, ये जायदाद। कौन सी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ऑपरेट कर रहे थे तानिया कि आपको पैसों को ट्रम्प कार्ड बनाना पड़ा? तानिया कहती है यूजुअली आप उसी की बात करते हो जो आपने सबसे ज़्यादा देखा हो। रिपोर्टर कहती है तानिया रील्स उस पे कटी है, लोगों ने रिसर्च पे पैसे डाल दिए हैं कि वाकई में वो महल है या नहीं है, मतलब रिसर्च पर कि तानिया का महल है या नहीं है। अब इस पर तानिया कहती है तो आकृति, फिर तो मेरा गेम प्लान जो है वो एकदम सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग सिर्फ मेरी बात करें और मेरी ही बात कर रहे हैं, और एक समय आएगा जब वो महल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फीमेल रिपोर्टर कहती है अभी कहाँ है? तानिया कहती है रील्स में नहीं है, इसलिए आप लोग सवाल उठा रहे हैं, इसलिए आपको रिसर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि आप मुझे उतना ही जानते हैं जितना मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जाने। एक मैडम थे, वो कहते हैं फीमेल रिपोर्टर कि मैं बिग बॉस 19 की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो कहते हैं मुझे तानिया बहुत अच्छी लगी है और उनका जो भी झूठ सच जो भी था, लेकिन वो सबसे बड़ी एंटरटेनर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट एंटरटेनर। तो ये है ना, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है कि एक लड़की ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। सलमान खान से लेके ऑडियंस तक सब उनके पीछे लगे हुए हैं, वजह जो भी हो। अब एक फीमेल रिपोर्टर तानिया से कहती है मेरा सवाल आपसे है, आप और फरहाना यहाँ पर ही कहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे जब प्रणीत, गौरव और अशनूर वॉक कर रहे थे? इनमें से अगर एक भी टॉप 3 में आ गया तो मैं खुद छोड़ दूंगी। अब गौरव तो फाइनली फाइनलिस्ट है, तो आप हमारे साथ बाहर चल रही है या आप रुकेगी? इस पर तानिया जवाब देती है अगर आप मुझे ले जा पाए और आप में पावर है तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा इस घर में। फीमेल रिपोर्टर कहती है पावर तो आपके पास है क्योंकि आप पैसे दे सकती हो, आपके पास बहुत सारे। तानिया कहती है आप मुझे ले जा रहे हो ना बाहर। फीमेल रिपोर्टर कहती है मैं आपसे पूछ रही हूँ आप चलना चाहेंगे मेरे साथ? आपने खुद ने बोला था कि अगर गौरव, प्रणीत और अशनूर में से कोई भी टॉप 3 में आ गया तो मैं खुद छोड़ दूंगी। दीज आर योर वर्ड्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तानिया कहती है ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वर्ड को जस्टिफाई करूँ, बहुत सारी बातें आप मजाक में भी कहते हैं। एक फीमेल रिपोर्टर तानिया से कहती है जय श्री राम तानिया मित्तल। तानिया जवाब देती है आई एम लविंग इट। फीमेल रिपोर्टर कहती है येस ना, वी आर ऑल्सो लविंग इट। बहुत मज़ा आ रहा है आपको देख के। आज साड़ी नहीं पहनी आपने? मैंने आज लहंगा पहना, सोचा साड़ी से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। आपको नहीं जम रहा? फीमेल रिपोर्टर जवाब देती है नहीं, साड़ी में तो आप कमाल लगती है, स्पेशली रेडीमेड साड़ी में। तानिया कहती है थैंक यू सो मच। फीमेल रिपोर्टर कहती है मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी फिनाले तक पहुँचने के लिए और तानिया मित्तल को बर्दाश्त करने के लिए। हम 1 घंटे से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आगे वो कहती है फीमेल रिपोर्टर नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर। वो कहती है शुरुआत में आप आई थी, बड़ी ग्रेसफुल लगी थी, बहुत खूबसूरत लगी थी साड़ी में, मैंने भी पहनी है, मैं कैसी लग रही हूँ? तानिया कहती है बहुत सुंदर।
उसके बाद फीमेल रिपोर्टर कहती है, साड़ी के लिए आपने कहा था कि जिस गांव को आप मदद करती है उस गांव के लोगों के परिधान को आप पहनती है इसलिए ताकि उन्हें पहचान मिले। लड़कियां साड़ी इसलिए पहनती है कि वो खूबसूरती और एलिगेंस के साथ अगर कंप्लीट लगना चाहे तब वो साड़ी पहनती है। बहुत सारी फैक्ट्री है आपकी तानिया मित्तल, झूठ की भी एक फैक्ट्री है, वो लोगों को नहीं पता है यहाँ पे शायद। तो इसे कैसे जस्टिफाई करेगी आप? आप कौन होती है ये डिसाइड करने वाली कि साड़ी एक वीकनेस का सिंबल है? ये ज़रा जस्टिफाई कर दीजिएगा। तानिया कहती है, कई बार कुछ चीज़ें हम उस नज़र से देखते हैं जिससे हम उसे देखना चाहते हैं। अगर आप उसे मेरी नज़र से देखेगी, मैंने उसे एज ए पावरफुल लेडी शो किया है और साड़ी को पावर ही दिखाया है। टास्क भी साड़ी में किए हैं, सोई भी साड़ी में हूँ, दिन रात मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। कुछ एक आध लाइन अगर मुझसे गलत हो गई हो जो आपको पसंद नहीं आई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अब अनुषा फ्रॉम फिल्मी ज्ञान वो तानिया से कहती है, आपने इतने क्वेश्चंस छोड़ दिए कि हमें आंसर जानना है आपसे। आप एक कैरेक्टर पकड़ कर बैठ गई है, इनोसेंसी बहू वाला, जिसे लेकर आप फिनाले वीक तक आ गई है। आपने इस घर में पेड़ पौधे से बात करने के अलावा, चुगलियाँ करने के अलावा या इन्हीं के बारे में इनके पीठ पीछे बात करने के अलावा और क्या करने आई है? बिकॉज इस शो का फिनाले आने वाला है और हमें आपका और कोई साइड दिखा नहीं है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी है या क्लियर कट कैलकुलेटिव स्ट्रेटेजी? तानिया जवाब देती है, इट्स अ लवली क्वेश्चन। मैंने कैरेक्टर इतनी ज़ोर से पकड़ लिया है कि 100 दिन तक निभा पाई हो, तो आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब। बट मैं ऐसी ही हूँ। आप जितनी भी बातें मेरे बारे में बता रही है, पेड़ पौधे से बात करने में मैं कोई मोटिवेशनल मैसेज या कहानी बाहर देती हूँ। लोगों के पीठ पीछे बोलना, मैं जो मजाक मस्ती करती हूँ, सब ने कुछ ना कुछ किया ही है इस घर में। पीठ पीछे बात वो मैंने की है। उसके अलावा मैंने टास्क में अपनी ओर से मैं जितना परफॉर्म कर सकती थी मैंने किया है। अपने ऊपर आ रही सारी बातों को लिया है। इस घर में कोई भी डीमोटिवेट फील कर रहा हो, सैड फील कर रहा हो, उसके साथ जाकर खड़ी हुई हूँ, उसे मोटिवेट किया है, अपनी तरफ से सबकी सेवा करने की कोशिश की है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। हम देखते हैं इस पर पब्लिक रिएक्शन। रिपोर्टर बदतमीज़ है, ऐसी कोई खराबी नहीं जो तानिया मित्तल के पीछे सब पड़े रहते हैं। रिपोर्टर बेकार। गुड वन, तानिया मित्तल बदतमीज़ है, मेकर के खरीदे हुए रिपोर्टर जलती है। रिपोर्टर को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं ये सोच रही हूँ तुझे कोई क्या बर्दाश्त कर रहा है बे। फाइनली समवन पास्ट मैसेज टू तानिया। क्या आंसर दिया तानिया ने? तानिया विनर, तानिया फायर। थैंक यू सो मच मैम, क्या धोया है आपने। मैडम को भी अवार्ड दे ही दो। मीडिया फायर। मैडम तानिया ने ही किया है शो में जो भी किया है, जब भी आप ये सवाल पूछे जा रही हो, वरना बाकी लोगों ने क्या किया है खुद देख लो। आपके पास बाकियों से पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं है। सारे मीडिया वाले तो मानो तानिया के लिए होमवर्क रेडी करके गए हो। सबकी ज़ुबान पे तानिया तानिया तानिया। उफ। तानिया मित्तल को बर्दाश्त करने के लिए डैम, इसे कहते हैं इज्जत से बेइज्जती करना। बहुत अच्छा किया मीडिया ने, बेचारी सवाल करके पछता रही है। तानिया वेल सेट, तानिया फायर, स्लेइंग गर्ल तानिया। बहुत अच्छा किया मीडिया ने, मीडिया वालों मज़ा आ गया। दैनिक भास्कर मीडिया टू गुड। तानिया आंसर ग्रेसफुली, तानिया को प्यार। आई एम नॉट अ फैन, बट कितना क्लियर कट आंसर दिया है ऐसे सवालों का भी। वाओ, तानिया स्पोक लाइक पॉलिश्ड बिजनेस वूमन, इम्प्रेसिव आंसर। वेल डन तानिया, तानिया विनर, विनर ऑफ BB19। यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ें बोलूँगा। सवाल बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसके जो जवाब थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बिग बॉस में हर कंटेस्टेंट ने हार्डवर्क किया है। वहाँ पर सरवाइव करने के लिए, जीतने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मैंने मेरे 1-2 वीडियो के पहले भी कहा था कि बिग बॉस के अंदर कोई भी अगर कैसा है तो उसे हम बिग बॉस के अंदर जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक गेम है। तो हम सिर्फ यही बोलेंगे, हम प्रे करेंगे सिर्फ बिग बॉस कंटेस्टेंट के लिए नहीं, बट पूरी दुनिया में हर किसी के लिए, कि जो भी इंसान बहुत हार्डवर्क करता है उसे कामयाबी मिले। और अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर सिर्फ बिग बॉस के वीडियो नहीं है, ये तो मैंने अभी चालू किया है। बहुत ट्रेंडिंग में बिग बॉस, इसलिए मेरे चैनल पर आपको इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मिस्ट्री, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वो सब सच्ची कहानियाँ आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। सस्पेंस स्टोरीज़, मिस्ट्री स्टोरीज़, टाइम ट्रैवल की स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़, सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइव स्टोरी है मेरे चैनल पर।
एक्टर्स और सिंगर्स की लाइफ स्टोरी है, तो आप क्या जब भी टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना, ये सब सच्ची कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।